आज तो कुछ होगा। आज तो कुछ होगा। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में खेलें जी तो फिर वहाँ मुश्किल है क्योंकि बाउंस है, हमारे बैट्समैन उतने कंफर्टेबल नहीं होते। जी उनको हराने का तरीका सब कॉन्टिनेंट में सबसे आसान है। आज मौका है और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान हरा सकता है इंशाल्लाह। और हम इंडिया की एक जो हार है ना उसको लेके बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए थे। एक मैच सिर्फ हारे, 2 जीते हुए हैं। जी जी एक्साइटेड फुल पाकिस्तान का मैच। नहीं, आज तो कुछ होगा। आज तो कुछ होगा। उसकी वजह ये देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में खेलें जी तो फिर वहाँ मुश्किल है क्योंकि बाउंस है, हमारे बैट्समैन उतने कंफर्टेबल नहीं होते। जी उनको हराने का तरीका सब कॉन्टिनेंट में सबसे आसान है। यहाँ पे उनके जो बाउंस को वो नहीं यहाँ एडजस्ट करते, आगे वाली बॉल को पुल मार देते हैं। Exactly. तो इसलिए आज मौका है और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान हरा सकता है इंशाल्लाह। और हम इंडिया की एक जो हार है ना उसको लेके बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए थे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक मैच सिर्फ हारे, 2 जीते हुए हैं। जी जी फिर भी हम रिमाइंडर है लोगों के लिए। मतलब आज लोगों के बीपी हाई नहीं होंगे, हम ये ना उम्मीद अच्छी हमें थोड़ा रखें। कि भाई आपकी तरफ भी आते हैं, जैसा रवीज भाई ने कहा कि ओबियसली एक मेंटल ब्लॉक तो है ऑस्ट्रेलिया की गेंद। जो अभी टेक्निकल चीज़ जो अभी जितने भी 17-18 दिन से हम देख रहे हैं वो यही है कि विकेट का बिहेवियर वन ऑफ सेम नहीं रहता, वो चेंज हो रहा है। खासतौर पे 15 से 20 ओवर के बाद एकदम रन बनाना मुश्किल होते हैं, बॉल ग्रिप करना शुरू होता है, फंसता है, डबल पेस के साथ आता है। और उसमें जब आप लॉफ्टेड शॉट के लिए जाते हो कि 5 फील्डर आपके सेकंड पावर प्ले में दायरे के अंदर हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ता है और आप उसमें विकेट लूज़ करोगे। अभी कल के मैच में भी हमने देखा। तो अब उसको आपने बड़ा स्ट्रेटजिकली प्लान करके फिर आगे मूव करना पड़ेगा। इस लिहाज से क्या देखते हैं, क्या हमारी गेम सेंस होनी चाहिए और किस तरह इसको प्लान करना चाहिए? देखिए, ये डिफरेंट पिच है, पहला मैच हो रहा है इसके ऊपर। ये डिफरेंट बिहेव करेगी। पहला मैच है तो हाई स्कोरिंग होगा। लेकिन एक चीज़ है कि शुरू में अगर आपकी पहले हाफ में बैटिंग है तो फर्स्ट 20 ओवर यू हैव बेस्ट चांस कि आप रन्स बना सकते हैं क्योंकि दिन में इतना बॉल एयर में भी कुछ नहीं करता। वेयर एज अगर फास्ट बॉलर्स दोपहर में नया बॉल करते हैं और इसको आप कंपेयर करें कि जो इवनिंग में नया बॉल करते हैं तो उसमें फ़र्क है। जी अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो ये सोचें कि 20 ओवर में हमने मैक्सिमम रन्स करने हैं। उसके बाद जब बॉल वो दोनों बॉल जो पुराने हो जाते हैं तो फिर उस तरह से ना वो स्किड करते हैं। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आम लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है, बीच में आके एकदम से ठक्का क्यों लग जाता है। उसकी वजह ये कि सारे जितने भी लोग देखते हैं वनडे क्रिकेट को या जो बैटर्स खेल रहे होते थे, एक एक्स्ट्रा फील्डर दायरे में आ गया है तो जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है वो कम हो गई। तो अब आपने ये देखना है कि अपना जो एक गैप है, एक तो बाउंड्री क्लियर होगी 40 ओवर तक। अब आपने उसको ये रन आउट नहीं हो जाना कि सिंगल के चक्कर में, क्योंकि जब आप 5 फील्डर हैं तो आप 2 फील्डर्स ऊपर रख सकते हैं जो सिंगल्स रोकें। तो इसमें अगर आप एक्यूरेट हैं जी और अगर आप हार्ड लेंथ पे, इवन चाहे स्पिनर हैं चाहे आप फास्ट बॉलर्स हैं, अच्छे जो फास्ट बॉलर्स हैं जिनको पता है कि कंडीशंस को कैसे यूटिलाइज करना है, कटर्स करने हैं, विद इन द स्टंप्स रखना है, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं स्पिनर्स से भी। बिल्कुल। तो ज़रूरी ये होगा कि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो कंडीशंस को देख के बॉलिंग कराएं, ख्वाहिश से बॉलिंग ना करें कि मैं ये ख्वाहिश है कि मैंने स्विंग करा के छोड़ना। हाँ बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।